स्वागत है भाई आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। जैसा कि दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं भाई हिंदी के लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, यूपी डीएलएड तृतीय सेमेस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चन। और जहाँ पे हम हैं तो भाई यहाँ पे आज नेट इश्यूज जाना है और इसीलिए नेट नहीं चल रहा है, इसीलिए आपकी हमने रिकॉर्डिंग करके क्लास को ले रहे हैं। ठीक है, तो सभी को आना है, देखना है पूरी की पूरी क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया, देखो वाक्य के भेद कितने होते हैं। क्या दिया गया है, वाक्य के भेद कितने होते हैं, आपसे ये कहा गया। तो देखिएगा, वाक्य के भेद यानी कि वाक्य के दो भेद होते हैं। नंबर 1 दिया गया अर्थ के आधार पर और नंबर 2 दिया गया है आपका बनावट के आधार पर। क्या दिया गया, वाक्य के दो भेद होते हैं। नंबर 1 होता है अर्थ के आधार पर और नंबर 2 होता है आपका बनावट के आधार पर। तो नंबर 1 क्या दिया गया, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। क्या दिया गया है, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार देखना है हमें। तो दिया गया है साधारण रूप से अर्थ के अनुसार वाक्य के निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। दिया गया विधानवाचक वाक्य यानी कि जिन वाक्यों में क्रिया करके अथवा होने का सामान्य ज्ञान हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण आपके लिए दिए गए हैं, जैसे वह प्रतिदिन व्यायाम करता है यानी कि काम करना, काम का करना। भी दिया गया लता गीत नहीं गाती है, काम का होना, लता गीत नहीं गाती है। तो ये सब क्या है, विधानवाचक। आगे आपका दिया गया निषेधवाचक। नंबर 2 क्या दिया गया, जिन वाक्यों के में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण आपका दिया गया, वह प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता है यानी काम का ना करना। नंबर 2 दिया गया है लता गीत नहीं गाती है, इसमें भी काम का ना करना। क्या हो जाए, निषेधवाचक यानी जिन वाक्यों में क्रिया में निषेध का ज्ञान होता है उसे हम निषेधवाचक कहते हैं। दिया गया आपका प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों में प्रश्न किए जाने का ज्ञान हो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक में क्या होता है, किसी से यानी कि प्रश्न किए जाएं, पूछे जाएं, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक बोलेंगे। अब देखो उदाहरण भी क्या दिया गया, जैसे आपका प्रश्न, आपने किसी से प्रश्न किया, क्या वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। आपने प्रश्न क्या किया, क्या वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाँ। हम क्या बोलेंगे, हाँ वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। तो ये आपका हो गया। अगला दिया गया सेकंड नंबर, क्या लता गीत गाती है। हमने आपसे प्रश्न किया, क्या लता गीत गाती है, तो आपने कहा हाँ लता गीत गाती है। याद रखें। आगे आपका क्या दिया गया है, संकेतवाचक वाक्य यानी कि जिन वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना उसे हम क्या बोलते हैं, संकेतवाचक कहते हैं। दिया गया सूर्य अस्त होगा तो अंधकार ही हो जाएगा, यानी कि एक ही क्रिया का दूसरी क्रिया पर क्या करना, आश्रित रहना, संकेतवाचक होता है, निर्भर रहना। दिया गया सूर्य अस्त होता है तो अंधकार हो जाएगा। अगला दिया गया, इस वर्ष वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। बोलते ना मेरे आने से पहले क्या दिया गया, इस वर्ष वर्षा होती तो शायद फसल अच्छी होती। अगला दिया गया संदेहवाचक, जिन वाक्य से क्रिया के होने अथवा करने में संदेह मालूम हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण दिया गया, अब तक ट्रेन इलाहाबाद पहुंच चुकी होगी। अब तक ट्रेन इलाहाबाद पहुंच चुकी होगी। दिया गया है नंबर बी, शायद सोहन आज यहाँ आए। शायद सोहन आज यहाँ आए, आपसे क्या कहा, संदेहवाचक, इसमें शायद लग गया। अब तक ट्रेन पहुंच चुकी होगी इलाहाबाद, हमने तो शायद लगा दिया, शायद अब तक ट्रेन इलाहाबाद पहुंच चुकी होगी, ये तो संदेह है, अभी कोई क्लियर नहीं है ना। याद रखें। इच्छावाचक क्या दिया गया, इच्छावाचक वाक्य यानी कि जिन वाक्य के से कर्ता की इच्छा का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण दिया गया है, आज तो कोई खीर खिला दो। आज तो कोई खीर खिला दो, ये क्या हो गई, आपकी इच्छा हो गई। दिया गया, ईश्वर आपका कल्याण करे। कामना, इच्छा कामना में जिसका मतलब इच्छावाचक में क्या होता है, जिसमें किसी चीज की कामना की जाए, इच्छा की जाए, वही आपका होता है इच्छावाचक, है ना। आगे आपका क्या दिया गया देखिएगा, दिया गया आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक क्या होता है भाई, आज्ञावाचक क्या होता है, तो देखिएगा, जो वाक्य आज्ञा यानी अथवा अनुमति का बोध कराते हैं उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको, आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। याद रखना सभी लोग।
आगे क्या दिया गया है, देखो इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। बसंत तुम कक्षा से बाहर चले जाओ, ये हमने क्या कहा, कोई टीचर कहता कि बसंत तुम कक्षा से बाहर चले जाओ, तो ये आज्ञा हो गई। बसंत ने आज्ञा की अनुमति ली और बाहर चला गया। दिया गया अब आप बैठ सकते हो, यानी कि हमने किसी से अनुमति ली बैठने की, है ना, आज्ञा ली कि अब आप बैठ सकते हो, तो हम बोलेंगे थैंक यू, हाँ बैठ सकते हैं, यही तो हुआ ना। अगर आप अब आप बैठ सकते हो। अगला आपका दिया गया विस्मय बोधक वाक्य। ये क्या होता है, देखो जिस वाक्य से प्रसन्नता, आश्चर्य, घृणा, ग्लानि जैसे भाव का बोध होता है उसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्मय बोधक वाक्य। और इसमें विस्मय बोधक चिन्ह भी लग जाते हैं। जैसे देखो दिया गया वह सचिन ने क्या सुंदर छक्का लगाया, ये तो प्रसन्नता की बात है भैया, छक्का मार दोगे तो प्रसन्न हो जाएंगे सभी लोग, है ना। अगर आउट हो गए, किसी ने कैच ले लिया, कुछ इसमें प्रसन्न हो गए, कुछ इसमें नर्वस हो गए। दिया गया है अगला, अरे तुम गए नहीं, ये तो आश्चर्यजनक वाली बात हो गई, अरे तुम गए नहीं, विस्मय बोधक चिन्ह लग गया, अरे। अगला दिया गया, छी इतनी बदबू, बोलते हैं ना छी इतनी बदबू, यानी कि हमको घृणा हो रही है इस चीज से भाई, ठीक है, याद रखना। आगे क्या दिया गया आपका, बनावट के आधार पर वाक्य के भेद। क्या बोला था, बनावट के आधार पर वाक्य के भेद, यानी कि बनावट के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। क्या दिया गया, सरल, संयुक्त और मिश्रित। तो नंबर 1 आपका सरल दिया गया। सरल वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, अथवा जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। अर्थात उदाहरण दिया गया, सरिता स्कूल जा रही है, आपसे कहा गया सरल वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक ही क्रिया हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चा सो रहा है, ये क्या है, एक ही क्रिया, बच्चा सो रहा है, तो एक ही क्रिया वाले वाक्य सरल वाक्य होता है, इसमें एक विधेय होता है, याद रखें। अगला दिया गया संयुक्त वाक्य, यानी कि जिस वाक्य में 2 स्वतंत्र उपवाक्य किसी समान अधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा एक दूसरे से जुड़े हों, वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है, वह संयुक्त वाक्य कहलाता है जो उपवाक्य किसी समान अधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा एक दूसरे से जुड़े हों। दिया गया, सोहन पढ़ रहा है और मोहन खेल रहा है। देखो एक तो यहाँ पे पढ़ रहा था और एक क्या कर रहा, खेल रहा है। अगला दिया गया, वह यहाँ आया परंतु अधिक देर नहीं रुका, वह यहाँ आया परंतु अधिक देर नहीं रुका, संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। अगला क्या दिया गया है, मिश्रित वाक्य। क्या दिया गया है भाई, मिश्रित वाक्य दिया गया है जिन वाक्य में उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य और शेष उसके आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण दिया गया, मैंने देखा कि सीता रो रही थी, मैंने देखा कि सीता रो रही थी, ये मिश्रित हो गया। अगला दिया गया है, जब रमेश यहाँ आया तब मैं घर पर नहीं था। बोलते हैं जब आप हमारे यहाँ आए तब हम क्या नहीं थे, घर पर नहीं थे भाई, कहाँ नहीं थे, घर पर नहीं थे, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, देखिएगा, दिया गया वाक्य में परिवर्तन किस प्रकार किया जा सकता है। आपकी तरफ वाक्य परिवर्तन दिए गए हैं, तो दिया गया सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। तो देखते हैं भैया सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य कैसे बनाएंगे। दिया गया, सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाने के लिए सरल वाक्य में प्रयुक्त अंश से 2 वाक्य बनाए जाते हैं तथा उन्हें तो जो जिसने की क्योंकि से जोड़ दिया जाता है। दिया गया एक तरफ आपका सरल वाक्य, एक तरफ दिया गया आपका मिश्रित वाक्य। क्या दिया गया, एक तरफ आपका सरल वाक्य दिया गया है और एक तरफ मिश्रित वाक्य दिया गया है। तो सबसे पहले सरल वाक्य देखेंगे, इसके बाद मिश्रित देखेंगे। सरल वाक्य में दिया गया है, पढ़ाई के बिना व्यक्ति कुछ नहीं बन सकता, और मिश्रित में दिया गया है, यदि व्यक्ति पढ़ाई ना करे तो वह कुछ नहीं बन सकता। मिश्रित हो गया। सरल वाक्य में अगर बात करें इसकी तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, सिद्धार्थ ने एक दुर्बल व्यक्ति देखा, यानी कि उसने तो एक दुर्बल व्यक्ति देखा, लेकिन दूसरी तरफ उसने क्या कहा, सिद्धार्थ ने एक व्यक्ति देखा जो दुर्बल था, यानी कि आपसे सेम कंडीशन थी, आपसे एक तरफ कहा गया था सरल वाक्य और दूसरी तरफ से क्या कहा गया था, मिश्रित वाक्य। ठीक है, इसमें दिया गया, मैं पुरस्कार जीतने वाले तुम्हारे मित्र को पहचानता हूँ। अगर एक बार मैं ये बोल दूं आपसे कि मैं आपके जो पुरस्कार जीतने वाले हैं उस मित्र को जानता हूँ, और ठीक है वहीं पर मिश्रित वाक्य में अगर आपसे पूछा जाए, मैं तुम्हारे उस मित्र को पहचानता हूँ जिसने पुरस्कार जीता। क्या जीता भाई, जिसने पुरस्कार जीता। ठीक है, अब देखो सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य।
अभी सरल से मिश्रित किए थे, इसके बाद क्या होता है, सरल से संयुक्त होता है ना। तो देखो सरल से संयुक्त क्या होता है, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए दिए गए वाक्य को कथन के आधार पर दो स्वर तंत्र वाक्यों में बदला जाता है तथा उन्हें और तथा परंतु लेकिन किंतु जैसे योजक चिन्हों को जोड़ दिया जाता है। जैसे हम बोले लेकिन किंतु परंतु यथा कथा, ये सब कैसे शब्द हैं, इन शब्दों से जोड़ दिए जाते हैं सरल को मिश्रित और मिश्रित संयुक्त इस तरीके से। तो वही आपका दिया गया, देखिएगा एक तरफ आपका सरल दिया गया, एक तरफ आपका मिश्रित दिया गया। सरल तो वही हो जाएगा, दौड़ता हुआ छात्र साइकिल से टकराकर गिर पड़ा, या अगर मिश्रित की बात करें तो दौड़ता हुआ छात्र साइकिल से टकराकर और गिर पड़ा। कंडीशन दोनों की सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, दौड़ता हुआ छात्र साइकिल से, अब देखो टकराकर यहाँ पे और लग गया और गिर पड़ा, तो ये आपका मिश्रित हो गया। स्वास्थ्य ठीक ना होने से मैं स्कूल नहीं जा सका, स्वास्थ्य ठीक ना होने से मैं स्कूल नहीं जा सका, तो दिया गया है मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सका। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सका। अगला क्या दिया गया है, अगला दिया गया छुट्टी के बाद हम घर जाएंगे। अगर आपसे क्या कहा गया, छुट्टी के बाद हम घर जाएंगे, तो दूसरी तरफ हम क्या बोल सकते हैं बताओ, छुट्टी हो गई है अब हम घर जाएंगे, क्या हो जाएगा, छुट्टी हो गई है अब हम घर जाएंगे। इस बात को याद रखें, नहीं थर्ड नंबर होगा, क्या हो जाएगा थर्ड में, जैसे हमने दिया गया छुट्टी के बाद हम घर जाएंगे, और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं छुट्टी हो गई है अब हम घर जाएंगे। क्या बोल सकते हैं, छुट्टी हो गई है अब हम घर जाएंगे, याद रखना। अगला दिया गया आपका संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य के दोनों स्वतंत्र वाक्यों से एक से मुख्य रूप वाक्य बना दिया जाता है तथा दूसरे को उसका आश्रित। ऐसा करने के लिए मिश्रित वाक्यों में प्रयुक्त किए जाने वाले दो योजकों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण दिए गए सरल वाक्य, एक तरफ दिया गया मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य में दिया गया वर्षा बंद हो गई है हम विद्यालय चले गए, वर्षा बंद हो गई है हम विद्यालय चले गए। और नंबर सेकंड में दिया गया था मिश्रित में, जब वर्षा बंद हो गई तब हम विद्यालय चले गए, जब वर्षा बंद हो गई तब हम विद्यालय चले गए। अगला क्या दिया गया, पुलिस ने गोली चलाई और भीड़ तितर बितर हो गई। सरल था, और इधर आ जाओ, जैसे ही पुलिस ने गोली चलाई वैसे ही भीड़ तितर बितर हो गई। यानी कि यहाँ पे कुछ बदलाव होता है, ये मत है, ये नहीं है कि जाना बदलाव हो, ठीक है, ना के बराबर बदलाव होता है और पूरा का पूरा वाक्य बदल जाता है ना, पूरा का पूरा वाक्य ही बदल जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया था, यहाँ पहले बंजर भूमि थी परंतु अब हरियाली है। और दूसरे में क्या कहा गया, यहाँ पहले बंजर भूमि थी वहाँ अब हरियाली है, परंतु अब हरियाली है, और यहाँ वहाँ अब हरियाली है। यानी कि कुछ यहाँ का परंतु और परंतु का यहाँ हो गया, याद रखो। दिया गया भाषाई कौशल में श्रवण कौशल सुनना का महत्व क्या है, तो सुनना एक प्राकृतिक प्रदत्त शक्ति है। जिस व्यक्ति को श्रवणेंद्रियाँ ठीक नहीं होती वह व्यक्ति किसी भी संदेश या निर्देश को उचित रूप से नहीं सुन सकता और नहीं पा सकता है, जिससे कि उसके कार्य व शिक्षण की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है और छात्र को निर्देशों, संदेशों तथा कहानियों के निहित भावों व उद्देश्यों को सुनकर समझने के लिए उसमें श्रवण कौशल उच्च होना चाहिए। किसका, अगर उसके अंदर क्षमता ही नहीं है भाई सुनने की, है ना, उनकी इंद्रियां जो श्रवण इंद्रियां हैं वो ठीक काम नहीं करती हैं, तो भाई शिक्षण का प्रक्रिया का अवरुद्ध हो जाएगा। आगे दिया गया था आपका मौखिक भाषा का पहला कौशल है श्रवण कौशल। किसी भी प्रकार के दिए जा रहे ज्ञान, भावों और विषयों को भली प्रकार सुनकर ही समझा जा सकता है। हम लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता है कि भाषा तथा भावों को समझने में श्रवण तथा इसके कौशल का कितना महत्व है। प्रारंभिक स्तर पर बालकों के ज्ञान में वृद्धि करने तथा बालकों छात्रों के विकास में वृद्धि करने से अध्यापक सामाजिक तथा पारिवारिक द्वारा निर्देशों, संदेशों, कविता, शिक्षण, नाटक, शिक्षण द्वारा कई प्रकार के भावों तथा विचारों, ज्ञानवर्धक बिंदु को समझाया जाता है, जिससे उनका सर्वोत्तम विकास किया जा सके।
उनका क्या किया जा सके, सर्वोत्तम विकास किया जा सके। तो भाई ये थी आज की क्लास, ठीक है। क्योंकि नेट आज चल नहीं रहा था इसीलिए आपकी क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ गई, लेकिन कल से आपको डेली वही क्लास मिलेगी, ऑनलाइन क्लास ही मिलने वाली है, ठीक है भाई। तो अब हम चलते हैं, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और देखो शायद आपकी आज कंप्यूटर की क्लास ना हो, प्रैक्टिस तो ये करेंगे, शायद हो जाए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, मिलेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में। सभी को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।